एक ऐसी औरत जिसका हुस्न तो देखने वालों को अपना गुलाम बना ले, मगर उसकी अक्ल और दानाई ने तो खुद बादशाह को उसके घुटनों पर ला खड़ा किया। यह कहानी है ज़ैनब की, जिसने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई बल्कि एक बादशाह को भी सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया। एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज के शहर में एक ऐसी औरत रहती थी जिसका हुस्न और अक्ल दोनों ही बेमिसाल थे। उसका नाम ज़ैनब था और वह न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी बल्कि उसकी दानाई और होशियारी की धाक पूरे शहर में बैठी हुई थी। ज़ैनब का शौहर उमर एक आम सा आदमी था, मगर वह ज़ैनब से बेहद मोहब्बत करता था और उसकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। दोनों की जिंदगी सादा मगर पुरसुकून थी। शहर का बादशाह सुल्तान अहमद अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर था। उसके दरबार में हर तरफ खुशामदियों का राज था और सुल्तान को यह यकीन दिलाया जाता था कि वह जो चाहे हासिल कर सकता है। एक दिन सुल्तान ने ज़ैनब के हुस्न का जिक्र सुना। उसके दिल में लालच और हवस की आग भड़क उठी। उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, मैं ज़ैनब को हासिल करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वजीर ने सुल्तान को मशवरा दिया कि ज़ैनब के शौहर उमर को किसी दूसरे शहर में काम के बहाने भेज दिया जाए ताकि सुल्तान बिना किसी रुकावट के ज़ैनब तक पहुंच सके। सुल्तान ने यह बात पसंद की और अगले ही दिन उमर को एक जाली खत भेजा गया जिसमें लिखा था कि उसे दूसरे शहर में एक अहम काम के सिलसिले में भेजा जा रहा है। उमर ने बेचारी ज़ैनब को समझाया कि यह काम उसके लिए बहुत जरूरी है और वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ज़ैनब ने उमर को रुखसत किया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब उमर शहर से बाहर चला गया तो सुल्तान अहमद ज़ैनब के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया और ज़ैनब ने दरवाजा खोलते ही सुल्तान को देखा। सुल्तान ने ज़ैनब से कहा, तुम्हारा हुस्न मुझे अपनी तरफ खींच लाया है। मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूं। तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहो। ज़ैनब ने सुल्तान की बात सुनी और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वह समझ गई कि सुल्तान का मकसद क्या है। ज़ैनब ने गहरी सांस ली और कहा, ऐ सुल्तान, तुम एक बादशाह हो, तुम्हारे पास ताकत, दौलत और इक्तिदार है, मगर क्या तुम वाकई अपने वजीर का जूता खाना चाहोगे? सुल्तान अहमद यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा शौहर उमर तुम्हारे वजीर का जूता नहीं है, मगर तुम्हारा वजीर तुम्हारे लिए एक जूते की तरह है। वह तुम्हारे हर हुक्म को बजा लाता है, चाहे वह गलत हो या सही। अगर तुम मुझे हासिल करने के लिए मेरे शौहर को धोखे से दूर भेज सकते हो, तो क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि तुम अपनी इज्जत को पामाल कर रहे हो? एक बादशाह की इज्जत उसकी इंसाफ पसंदगी और दयानतदारी में होती है, न कि दूसरों की बीवियों को हासिल करने में। सुल्तान अहमद ज़ैनब की बातों से शशधर रह गया। उसे एहसास हुआ कि ज़ैनब न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल है बल्कि उसकी अक्ल और दानाई भी कमाल की है। सुल्तान ने अपनी गलती का इकरार किया और ज़ैनब से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जो उसकी इज्जत को मजरूह करे। ज़ैनब ने सुल्तान को माफ कर दिया और सुल्तान ने उमर को वापस बुलाने का हुक्म दिया। जब उमर वापस आया तो उसे पता चला कि ज़ैनब ने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई है बल्कि सुल्तान को भी एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाई है। इस वाकये के बाद सुल्तान अहमद ने अपनी सल्तनत में इंसाफ और दयानतदारी को फरोज दिया और ज़ैनब की दानाई की दास्तान पूरे शहर में मशहूर हो गई। ज़ैनब और उमर खुशी खुशी रहने लगे और सुल्तान ने हमेशा के लिए यह सबक सीखा कि इज्जत और इंसाफ ही किसी बादशाह की हकीकी ताकत होती है।